Welcome back students. Today the fourth part of chapter 15 conserving biodiversity. हमने अब तक पढ़ा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? अब जब इतना लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, दो गवर्नमेंट एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द एंटायर वर्ल्ड दैट वी शुड टुगेदर कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. सो फर्स्ट, व्हाट आर द रीजन फॉर कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी? यहाँ पे मैंने 3 रीजन्स दिए हैं, बट आपको नोट्स मैंने 5 रीजन्स दिए हैं, तो वो 2 रीजन्स भी आप लिख सकते हैं. बुक के अंदर ये 3 रीजन्स ही हैं. द फर्स्ट इज़ नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब नैरो यूटिलिटी के लिए ह्यूमन बींग्स की मैक्सिमम जो है या काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो नेचर से मिलते हैं. जैसे फूड्स है इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड है, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस. ये सारा का सारा हमें जो है वो नेचर से मिलता है. तो दैट इज़ द नैरो यूटिलिटी और नैरोली यूटिलिटेरियन नीड्स. दैट इज़ the reason for conserving the biodiversity. The second one is broadly utilitarian, यानी broad utility. Biodiversity जो है एक बहुत ही important role play करती है for maintaining by providing the ecosystem services, जो कि वो प्राइसलेस है, उसके लिए प्राइस टैग नहीं लगाया जा सकता, उसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती जो नेचर कर रही है. जैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लांट्स, एस्थेटिक प्लेजर्स जैसे बर्ड्स को देखना या वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए देखना, थिक फॉरेस्ट से गुजरना, बुलबुल सॉन्ग, ये सारी वो चीज़ें जो प्राइसलेस हैं. तो दीज आर दी ब्रॉड यूटिलिटी जिसके लिए हमें नेचर को कंजर्व करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज़ इथिकल रीजन्स. इथिकल रीजन फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली जो है हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सारी स्पीशीज़ जो है दैट हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू, सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो करंटली यानी इकोनॉमिक वैल्यू की है या नहीं है. तो ये हमारी मोरल ड्यूटी होती है कि हम वेलबींग के लिए, उनकी वेलबींग के लिए काम करें. या ये एक ह्यूमन बीइंग या एक स्पीशीज़ को बिल्कुल भी ये राइट नहीं है कि वो दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचाए. सो दिस इज़ द एथिकल रीजन्स. सेकेंड, जो फोर्थ वन है जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, दैट इज़ द कल्चरल वैल्यू, कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनकी कल्चरल वैल्यू है, जैसे खेजड़ी है, तुलसी है, गाय है, मतलब खाओ है. देर आर सो मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स जो कि हमारी कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इसीलिए भी हमें उन्हें जो है वो बचा के रखना चाहिए या उन्हें कंजर्व करना चाहिए. फिफ्थ वन इज़ मोरल वैल्यू. ये हमारी मोरल वैल्यू है, वी शुड बी सो काइंड टुवर्ड्स अदर स्पीशीज दैट वी हैव टू सेव देम एंड कंजर्व देम. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं. देयर आर 2 ways ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन ऑन साइट एंड द अदर इज एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ साइट. इन सीटू कंजर्वेशन मतलब नेचर के अंदर ही जहाँ पे वो स्पीशीज या वो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनली रहता है, जब वहाँ पे हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑन साइट कंजर्वेशन. एक्स सीटू कंजर्वेशन अगर हैबिटेट भी लॉस में है तो वहाँ से निकाल करके हम आर्टिफिशियल कंडीशन में जब ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन और ऑफ साइट कंजर्वेशन. ये दिस इज द डिफरेंस. ये भी आ रखा है क्वेश्चन. मैंने बताया था कंजर्वेशन पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन में. फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन ऑन साइट और एक्स सीटू कंजर्वेशन दैट इज ऑफ साइट. प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, either by protecting or cleaning up the habitat itself or by defending the species from predator. Means उनके natural habitat में ही animal को जो है वो protect किया जाता है, या तो पूरे habitat को protect करके या cleaning up the habitat itself. वहाँ से जो भी जिस reason से उस particular species का extinction होने वाला है या वो endangered है उसको वहाँ से हटा देना, और by defending the species. कुछ स्पीशीज़ जो है वो वहाँ जा कर के, जैसे अभी हमारे जो है नेशनल पार्क्स एंड ये सब बनाए गए हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों हैं? क्योंकि पहले जो है एनिमल्स का शिकार बहुत होता था, तो शिकारी जो है उन्हें शिकार ना करे, इसीलिए जो है उन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज में रखा गया है. इन एक्सीटू प्रोटेक्शन या एक्सीटू कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय रिमूविंग इट फ्रॉम द अनसेफ और थ्रेटेंड हैबिटेट. एक्सीटू कंजर्वेशन कब करते हैं? जब पूरा हैबिटेट ही थ्रेटेंड हो, वहाँ पर एनिमल जो है वो प्रॉपरली नहीं रह पा रहा हो. एंड प्लेसिंग अंडर द ह्यूमन केयर के अंदर रखने पे दैट इज़ नोन एज द एक्स सीटू कंजर्वेशन.
जैसे मेडिसिनल प्लांट्स को रखते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जू हैं. In situ conservation helps in recovering populations in surrounding where they have developed the distinctive features. मीन्स जो स्पीशीज़ है उसको उसी सराउंडिंग के अंदर डेवलप किया जाता है जहाँ पे वो रही है अब तक या अपने फीचर्स को एक्वायर किया हुआ है. Ex-situ conservation helps in recovering population or preventing their extinction under simulated conditions that closely resemble their natural habitat. मीन्स सिमुलेटेड कंडीशन मीन्स जो आर्टिफिशियल कंडीशन जो क्रिएट की गई हैं उन कंडीशंस के अंदर वो जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल हैबिटेट से काफ़ी रिजेंबल करता है, बट दैट वाज मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ उसे कंजर्व करते हैं. तो इन सीटू कंजर्वेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, एक्स सीटू कंजर्वेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. एक्स सीटू कंजर्वेशन कब करते हैं? जब नेचुरल जो हैबिटेट है वो भी थ्रेटेंड हो, वहाँ पे भी प्रॉपर ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पे कि वो एनिमल ग्रो कर सके. एग्जाम्पल इन सीटू कंजर्वेशन के नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रूव्स और सेक्रेड फॉरेस्ट. सेक्रेड ग्रूव्स एंड सेक्रेड फॉरेस्ट क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उनमें डिटेल में बताऊंगी इन सब के बारे में. एक्स-सीटू कंजर्वेशन जैसे बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जू है, अर्बोरेटा है, सीड्स, प्लांट बैंक्स हैं, जीन बैंक्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे एक्स-सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन. स्टिल आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं क्लास में.